माफ कीजिएगा, उनकी कैबिनेट का जो बैठक हुआ उसमें प्रस्ताव आया विस्थापन नीति के साथ। आज कोलांचल के तमाम गलियारों से, गांवों से आवाज आ रही थी विस्थापन आयोग के गठन की। मैं मानता हूं उस आयोग के गठन के लिए कई विधायकों ने, कई समाज सेवियों ने आवाज बुलंद किया था, लेकिन यह भी सच्चाई है उसमें अंतिम मुहर मैंने लगाने का काम किया। सुनते आज से नहीं, वर्षों से ये मांग उठी थी। कई विधायक उसे गैर सरकारी संकल्प में या फिर बात विवाद में लेके आते थे, सरकार आश्वासन देती थी, बच्चे बात करती थी कि ठीक है काम हो जाएगा, और वो लोग अपना प्रस्ताव को वापस ले लेते थे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि पहली बार 25 सालों की राजनीति में झारखंड की विधानसभा में कितना जिद्दी होकर मैंने विस्थापन आयोग के गठन के लिए लड़ाई लड़ा। मैंने विभाग के मंत्री से स्पष्ट कहा कि समय दीजिए, 5 दिन, 50 दिन, 150 दिन, चूंकि कई वर्षों से ये पेंडिंग पड़ा है। हम मानते हैं कि कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से मैंने इस बार सदन में रखा ये आपसे छुपा नहीं है। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार मजबूती के साथ हम लोग, चाहे मजदूरों का मामला हो, विस्थापितों का मामला हो, उसे उठाने का काम किए। और ये आपको बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं कि आज जो परिस्थितियां बन रही है मजदूरों के हितार्थ के लिए हम सभी तत्पर हैं। और बिल्कुल साथ ही साथ में तमाम मजदूरों से, मजदूर भाइयों से, कामगार भाइयों से यह आग्रह करूंगा, यह आह्वान करूंगा कि आप सभी एकजुट हो जाएं, क्योंकि अब निर्णायक लड़ाई का समय है। अब समय है कि हम मेहनत कश अपना हिस्सा मांगे, अपना हिस्सा पहले मांगे, क्योंकि ये गांधी का देश है। यह देश गांधी को भी पूजता है, मानता है। तो मैं चाहूंगा कि हम मेहनत कश जितने भी कामगार भाई हैं अपना हिस्सा मांगा जाए, और मांगने पे अगर ना दिया जाए तो छीनने की भी ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एकजुटता के साथ अपना हिस्सा मांगे। हिस्सा ना मिले, हक ना मिले तो छीनने की भी आवश्यकता है, वो जरूरत भी हमें करनी होगी। इसलिए क्योंकि मजदूरों के बिना ये दुनिया एक कदम नहीं चल सकती है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूरों ने बनाया है, ये कल कारखाने मजदूरों ने बनाए हैं, ये रेल की पटरियां मजदूरों ने बिछाई हैं। मजदूरों के बिना एक पग भी नहीं चला जा सकता। अगर एक मजदूर ठान ले, अगर मजदूरों ने किसी दिन पूरे देश में स्ट्राइक कर दिया ना, तो उस दिन देश में भूचाल आ जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए मजदूरों की ताकत को अनसुना ना किया जाए, किसी को नहीं करना चाहिए। कामगारों की ताकत को कोई अनसुना ना करे। कामगार ही देश को चला रहे हैं। अरे IAS IPS तो नाम के हैं, धरातल पर काम कौन चलाता है? वो कामगार लोग हैं। कहीं ना कहीं एक मजदूर के रूप में है। वो नियम कानून बड़े पदाधिकारी कितना भी बनाए, लेकिन गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक जो लेकर जाता है एक साधारण सा व्यक्ति होता है। इसलिए आज तमाम मजदूर भाइयों से आग्रह है, तमाम कामगार भाइयों से आग्रह है कि आप एकजुट होकर